औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको पूरी कौम को 23 करोड़ आवाम को पता चल चुका है कि आज हमारे हर दिल अजीज़ और मकबूल लीडर जनाब इमरान खान को गिरफ़्तार कर लिया गया। ये तो मेरा मुकम्मल यकीन है, मैंने पहली वीडियो इसी बारे में अपलोड की है, शॉर्ट अपलोड किया है कि ये काम एस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के बग़ैर या एस्टेब्लिशमेंट की हमायत और कोशिश के बगैर मुमकिन ही नहीं था। लेकिन बीइंग अ पाकिस्तानी हमारा फ़र्ज़ बनता है, जितना मुस्तरब मैं हूँ ना, ये मेरी ज़ात जानती है और कोई नहीं जान सकता इसको, कि जितना मुस्तरब मैं हूँ कि इमरान खान को गिरफ़्तार किया गया, तो सिर्फ गिरफ़्तार नहीं किया गया, उसको नुकसान पहुँचाने की कोशिश भी की जाएगी। लेकिन पाकिस्तान की सलामती हमारे लिए सबसे बड़ा मैटर है। हमें सलामती को सामने रखना होगा और फिर एहतजाज करना होगा। सलामती को सामने रख के किस तरह से एहतजाज किया जा सकता है कि पुरअमन एहतजाज, और हर लम्हे रात को सोते वक्त भी ये नारा ना छोड़ें कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये नारा आपने अगर अल्लाह ना करे आपने छोड़ दिया, तो फिर हम पाकिस्तान एक मुल्क नहीं रहेगा, वो 3 या 4 हिस्सों में बट जाएगा। फिर इस होश कहाँ आएगी? इस्टेब्लिशमेंट के 4 या 6 बड़े होंगे, इनको होश कहाँ आएगी? इनको अकल कहाँ आएगी? इनको अकल फिर भी नहीं आएगी, इनको अकल फिर भी नहीं आएगी। लेकिन हमारा बीइंग अ पाकिस्तानी, आम पाकिस्तानी, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इस मुल्क को मुत्तहिद रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा हमने नहीं भूलना, और हमने पुरअमन एहतजाज के अलावा आज अभी वो टीवी पे दिखा रहे हैं, वो पाकिस्तान का कोई दुश्मन हो सकता है, दिखा सकता है कि जी उसने अल्लाह भला करे आपका, वो उसने आग लगा दिया कोर कमांडर हाउस को लाहौर में। वो पीटीआई के कारकुन हो ही नहीं सकते जिन्होंने आग लगाई है कोर कमांडर हाउस को। वो कोई आम आवाम हो सकती है, कोई हो सकती है, वो जाने, उनका काम जाने और उनके पर अमल दरामद करवाने वाले जाने। वो पीटीआई के कारकुन नहीं है, ना हमारा उनसे कोई ताल्लुक है। हमारा जो पीटीआई का कारकुन है वो पुरअमन एहतजाज करेगा, वो करिया करेगा, वो गांव गांव करेगा, लेकिन पुरअमन एहतजाज करेगा। तो पुरअमन एहतजाज ही वाहिद रास्ता है हमारे खान की जान को बचाने का। ये हो सकता है उसको बलूचिस्तान ले जाएं, कहीं और ले जाएं, या उसके ऊपर तशद्दुद भी करें। वो तो खैर आने वाले वक्त में अगर ज़िंदगी दी अल्लाह ने मुझे भी और ख़ान को भी, तो हमें पता चल ही जाएगा कि उन्होंने क्या सलूक किया और क्या नहीं किया। लेकिन जो भी किया ये इस्टेब्लिशमेंट ने किया, और इस्टेब्लिशमेंट ने, और वो भी चार या 5 लोग होते हैं। इस्टेब्लिशमेंट नीचे मेजर लेवल तक नहीं जाती भी है तो वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे होते हैं। जैसे एक कर्नल साहब थे, किसी ज़माने की बात है, उन्होंने एक केस में हमारी भी फेवर की थी, हमारे ऊपर झूठा इल्ज़ाम था कत्ल का, उसको उन्होंने सॉल्व किया कुछ 2 या 4 दिन के अंदर अंदर। लेकिन मैं कह दूं कि कर्नल की मुदाखलत ठीक थी? हरगिज़ ठीक नहीं थी। ये एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, इसको डिप्टी कमिश्नर को करना चाहिए था, एक कमिश्नर को करना चाहिए था, आजकल के डीपीओ को करना चाहिए था। लेकिन किया किसने? कर्नल ने। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ लगे बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज़।